नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो अध्यायाय नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच अळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणाशनो सव पाव कणासनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेशि परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक बार एक व्यक्ति जो घोर हताशा, निराशा और अवसाद से ग्रसित था, भारी मन से मनोचिकित्सक के पास गया। उसे अपनी मन की व्यथा सुनाई और कहा, मुझे आप कोई उपचार बताएं। मनोचिकित्सक ने कहा, भाई तुम इतना हैरान परेशान हो, तुम्हें पता है इस शहर में एक बड़ा नामी जोकर है जो रोते को भी हंसाता है। पूरा शहर उसके नाम के पीछे पागल है। तुम उसके पास चले जाओ, हंसाएगा, गुदगुदाएगा, खिलखिलाओगे, तुम्हारा सारा अवसाद दूर हो जाएगा। बोले उससे कोई फायदा नहीं हो। बोले उससे कोई फायदा नहीं हो। बोले क्यों? बोले वो जोकर मैं ही हूं। वो जोकर मैं ही हूं। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को रेखांकित करता है। आज मनुष्य सामने कुछ है, लेकिन उसके भीतर कुछ और घटता दिखता है। हर व्यक्ति भीतर से बड़ा परेशान है, उसका चित्त अवसाद से ग्रसित दिखाई पड़ता है।
अंदर ही अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा, थकान, तनाव से अपने आप को ग्रसित महसूस करता है। और ये समस्या आम हो गई है जो हमारे पूरे जीवन को निस्सत्व कर देती है। जब मनुष्य के मन में अवसाद का कोई भी लक्षण प्रकट होता है तो उसका जीवन सत्वहीन जैसा हो जाता है। संत कहते हैं जीवन अवसाद के साथ नहीं, आह्लाद के साथ जियो। अवसाद आह्लाद में परिवर्तित होगा जब द्वंद्व मिटकर आनंद में बदलेगा। अवसाद से आह्लाद, द्वंद्व से आनंद, अशांति से शांति और दुख से सुख का मार्ग ही अध्यात्म का मार्ग है। और यही भावना योग की साधना का मूल प्रयोजन भी। हम अपने जीवन की धारा को कैसे परिवर्तित करें, आज हमें बैठ करके समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने मन को झांक कर देखें कि मेरे अंदर अवसाद के कोई लक्षण तो नहीं है। डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते कि मुझे कोई डिप्रेशन है या मैं डिप्रेशन में हूं। और यही अस्वीकारता उनकी बीमारी को और अधिक भारी बना लेती। मैं इस पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखें कि अवसाद के लक्षण क्या है। मन में भारीपन, दीर्घकालिक उदासी। दीर्घकालिक उदासी और मन का भारीपन अवसाद का पहला लक्षण है। ऐसे तो अनेक लक्षण हो सकते हैं, पर मैंने 4 में उन्हें समाहित किया। दीर्घकालिक उदासी और मन का भारीपन ये अवसाद का पहला लक्षण है। आप अपने मन में उतर करके देखें, उदासी जैसी लगती है या उत्साह दिखता है। यदि आप अपने प्रति उत्साहित हो तो आप ठीक, आप अपने कार्यों के प्रति उत्साहित है तो ठीक, लेकिन आपके मन में उदासी या अलसायापन है तो ये ठीक नहीं है। अपने आप को उस उदासी से बाहर लाने की जरूरत है। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। जांचे। आज ऐसा अध्ययन आया है, आज से 8 साल पहले की एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये तो एक सरकारी आंकड़ा, जिसमें 8.5 करोड़ लोगों को बताए वे लोग जो रजिस्टर्ड हुए हैं किसी फिजिशियन से, उनने संपर्क किया तब। अगर देखें तो इससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मानते ही नहीं। तो अगर हम लें तो दोनों को मिला करके अगर हम चले तो मेरे अनुमान से 25 करोड़ लोग तो होंगे ही, और 135 करोड़ में देखें तो इस हिसाब से हर 5वां व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है, जिससे किसी न किसी रूप में इसके लक्षण दिखते हैं। तो दीर्घकालिक उदासी या मन का भारीपन डिप्रेशन का पहला लक्षण। दूसरा है अरुचि और सकारात्मक कार्यों में अनिच्छा। कई लोगों के मन में कोई रुचि नहीं रहती, उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगे जैसे कुमलाया हुआ फूल हो, शक्तहीन, जैसे प्राण निकल गए हों, अंदर का खून निकाल कर किसी ने बाहर कर दिया। मन में अगर अरुचि है और अनिच्छा का अभाव है, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए उत्साह का अभाव दिख रहा है, तो समझना चाहिए कि ये
डिप्रेशन की शुरुआत है। ये हमें देखना है। मन में थकान, आलस या एनर्जी लॉस दिख रहा है, ऊर्जा की कमी दिख रही है, तो इसे भी आप डिप्रेशन के लक्षण के रूप में देख सकते हैं। और नींद और भूख का असंतुलन भी डिप्रेशन का लक्षण है। नींद ज़्यादा आना और नींद ना आना, ये बीमारी है। भूख अधिक लगना और भूख न लगना, ये भी बीमारी। मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादातर लोग इन चार में से किसी न किसी एक के शिकार हैं। तो ये लक्षणों को हमें अपने भीतर खोजना है पहली बार। और ये लक्षण है तो इनके कारण भी होंगे। क्यों? इस अवसाद का सबसे पहला कारण है अत्यधिक तनाव। तनाव मन को अवसाद से भर देता है। जब व्यक्ति के साथ तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता क्या हो? जब परिस्थितियां कुछ और होती है, मनस्थिति कुछ और होती है, परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य जब तालमेल नहीं हो पाता, तनाव आ जाता। हम एडजस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को व्यवस्थाओं के अनुसार। ये कई प्रकार का होता है। काम का तनाव, परिस्थिति जन्य तनाव, अपने स्वास्थ्य का तनाव, अपने दायित्वों का तनाव, न जाने कितने प्रकार का तनाव। तनाव डिप्रेशन की पूरी भूमिका बनाता है। दूसरा कारण है अकेलापन अथवा संबंधों का विच्छेद, संबंधों का टूटना। जब हमारे संबंध टूटते से दिखते हैं, हमारे मन में अकेलापन की अनुभूति होने लगती है, तो वह भी हमें अवसाद से भर देता है। ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक आदमी तो इसलिए डिप्रेशन में चला गया कि उसके बेटा और बेटी दोनों उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत से बाहर चले गए। दो ही संतान थे, दो ही चले गए। वो चाहते नहीं थे, अब चले गए, अब क्या करे? उस आदमी को ये लगा जीवन निरर्थक है, अब मैं किसके लिए जीऊं? जिनके लिए मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, काफी लंबा चौड़ा कारोबार था, अच्छी संपत्ति थी, अब उनको कौन भोगेगा? डिप्रेशन। बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों का संचय हो जाना और अपने अंदर आत्महीनता की भावना आ जाना, स्वयं के प्रति नकारात्मकता, औरों के प्रति नकारात्मकता के बढ़ जाने से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। उद्देश्यहीनता, उद्देश्यों की कमी डिप्रेशन का चौथा कारण। इन कारणों से व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। अब सवाल है, महाराज काम का बोझ होगा, थोड़ा बहुत तो तनाव होगा ही। आज का जो सिस्टम है, अकेलापन तो आता ही है और संबंधों के टूटने से हम रोक नहीं सकते। नकारात्मकताएं हम पर हावी हो ही जाती है। तो कहते देखो भाई, दो चीजें तो होती है, उनसे अप्रभावित रहने का रास्ता भी बताया जा सकता है। पर दो चीजें हैं जो हम अपने भीतर खुद जनरेट करते हैं, उसे अपने स्तर से समाप्त किया जा सकता है। वह अपने प्रति या औरों के प्रति नकारात्मकता या हीन भावना की वृद्धि और उद्देश्य विहीनता। जीवन में एक अच्छा उद्देश्य हो, उस उद्देश्य से अनुबंधित होकर यदि हम कोई काम करें, अंदर उत्साह होगा। अपने अंदर की नकारात्मकता को यदि हम समाप्त कर लें, जीवन में उल्लास होगा। तो ये अवसाद के लक्षण और कारण तो मैंने बताया। परिणाम क्या है? जब व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है, अवसाद में रहता है, क्या स्थिति होती है? सबसे अलग थलग अपने आप को कर देता है। वो सामाजिक अलगाव और संवादहीनता की स्थिति में आ जाता है।
गुमसुम, न किसी से बोलना, न चलना, न मिलना, न जुलना, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, उसकी दुनिया अलग होती। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो सुबह से सोने तक कमरे में ही बंद रहने लगा, डीप डिप्रेशन। कई कई बार तो 5-5 दिन तक कमरा ना खोले, खाना भी ना खाए, परिवार भी परेशान। लेकिन ये चीजें जब ऐसी हो जाती है और बढ़ जाती है तो इस तरीके के परिणाम आ जाते हैं। निर्णय क्षमता में बाधा, डिप्रेशन में भरा व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाता। वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, अनिर्णय, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके मन में आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, न तो उसका आत्मगौरव बसता है, न उसका आत्मविश्वास टिकता है। तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी होने में फिर व्यक्ति के जीवन में बसता क्या है? और इन सब के कारण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगती है। कुल मिलाकर डिप्रेशन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर पर कमजोर कर देता है ना? तो इससे मुक्त होना जरूरी है कि नहीं? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, आप इसका इलाज है, और इसके इलाज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से दिखा करके दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम दवाइयाँ आप पर कितना असर करेगी। पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने ठीक तरीके से भावना योग करके अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा करा ली तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं, और हो क्या सकते हैं, हजारों लोग हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। अभी जब मैं सम्मेद शिखर जी में था, गोवा का एक व्यक्ति आया जो पटेल था। वहाँ भावना योग का त्रिदिवसीय शिविर था, आवासीय शिविर था। उसमें एक पटेल आया, युवा था, 32 साल का, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जब वो आया, उसने अपना परिचय दिया और कहा कि महाराज श्री, मैं पिछले 3 सालों से नियमित भावना योग कर रहा हूं, और भावना योग करने के परिणाम स्वरूप महाराज जी मैं एक समय आत्महत्या के लिए उतारू हो गया था, पर किसी ने मुझे समझाया और आपकी एक वीडियो क्लिप दिखाई, आत्महत्या से मुक्ति की प्रेरणा आपसे मिली, तब से मैं आपको सुनने लगा और उसी के साथ मैं भावना योग करने लगा। महाराज, आज मैं अपार उत्साह से भरा हूँ और आपके चरणों में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने आया हूँ कि आपके द्वारा प्रवर्तित भावना योग ने मुझे आत्महत्या से बचा लिया। वह नियमित भावना योग करता और करता ही नहीं, कई लोगों से कराता है, जन्मना जैन नहीं। आज मैंने डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के लिए भावना योग से कैसे समाधान मिले वो तैयारी की, और आज आपसे केवल उसकी चर्चा प्रमुखता से करूंगा, और अंत में एक छोटा सा भावना योग का अभ्यास भी कराऊंगा। हमारे जो भावना योग के 4 चरण हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये चारों में कमाल है। यदि हमने अपने आप को ठीक तरीके से समझा और चीज़ों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। डिप्रेशन से बचने के लिए 4 बातें हैं: स्वीकार, संवाद, शुद्धि और सिद्धि। स्वीकार, संवाद, शुद्धि और सिद्धि। सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है तो आप उसे स्वीकारो।
यदि आपके मन में निराशा है तो है, आप उसे नकारो मत और उनसे लड़ो भी मत। आपको डर लगता है, ये मत कहो कि मुझे डर नहीं है। हाँ, मेरे अंदर डर है, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर हताशा है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे अंदर डर है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे मन में चिंता है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे मन में कलुषता है, मैं स्वीकार करता हूं मैं अनिद्रा का शिकार हूं। जो भी कमजोरी है उसको पहले एक्सेप्ट करो कि ये है। जब तक आप अपने आप को बीमार नहीं मानोगे तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? लेकिन स्वीकार करें, लेकिन साथ साथ ये सोचे, अपने साथ एक संवाद जोड़े कि स्वीकार करता हूं कि मुझ में निराशा है, पर मैं इसे आशा में परिवर्तित कर सकता हूं। मेरे मन में भय है, पर मैं अभय बन सकता हूं, मुझे अभय बनना है। ये संकल्प एक संवाद के साथ अपने साथ अपना संवाद जगाएं। मैंने देखा मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर अनुत्साह है, मेरे अंदर हताशा है, मेरे मन में आलस्य है, जो भी है उसको स्वीकार कर लो। चिड़चिड़ापन है, मेरे मन में उद्वेग है, मेरे मन में घबराहट है, इसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके अपने साथ संवाद जोड़ो कि ये है, पर ये होना मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा होना नहीं है, मुझे इसे बदलना है, मुझे इसे बदलना है, ये आत्मसंवाद होना चाहिए। और फिर जब हम संकल्पित हो गए तो ठान ले बदलाव की शुरुआत के लिए, और कुछ ऐसे विधेयक वाक्यों को प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के अभ्यास में जोड़ ले। आप देखिए आपके अंदर कैसा बदलाव आता है। जब शुद्धि होगी, बदलाव आते ही अंदर शुद्धि होगी, और जब शुद्धि होगी तो हमारे काम की सिद्धि होगी। डिप्रेशन से बाहर निकलना है, स्वीकार, संवाद, शुद्धि और सिद्धि, इन चारों चरणों को हमें भावना योग के माध्यम से संपन्न करना है। सबसे पहली बात, मन में आशा की ज्योति जला, जो निराशा को आशा में बदले। हताश हैं, ठीक है, अरे कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, अब सब खो गया। एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी आए, मैं जयपुर में था, एकदम कुमलाया हुआ चेहरा, और उनके साथ उनकी 2 बेटियां थी, दोनों एमडी मेडिसिन थी। महाराज जी इनको समझाइए, माँ बहुत डिप्रेशन में। मैंने बोला महाराज मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। क्या हो गया, क्यों परेशान? वो जयपुर के पास एक गांव में रहती थी, उनके पति भी एक डॉक्टर थे। असमय में उनकी मृत्यु हो गई। 200 बीघा ज़मीन थी, उसके थोड़े से हिस्से पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, और उनके पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में उनको जो उनकी अपेक्षा के अनुकूल था वह मिल नहीं पा रहा था। तो वो उसको लेकर के बहुत चिंतित थी, और उसे लगा कि मेरा सब खो गया। तो वो बोलने लगी, मेरे पति चले गए महाराज, मेरा सब खो गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरी सारी संपत्ति को मेरे जेठ ने हथिया लिया है, और कुछ संपत्ति पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। महाराज मैं थोड़ी देर उसकी बात सुना, फिर मैंने उससे कहा, धनी गया उसका दुख नहीं, धन गया उसका दुख क्यों? धनी चला गया, तुम पति गया इसका रोना नहीं रो रहे हो, पति की संपत्ति जा रही उसका रोना रो रहे हो। क्यों रोना रो रहे हो? तुम्हारा क्या गया? तुम्हारी असली संपत्ति वो नहीं जो बाहर है, तुम्हारी असली संपत्ति ये 2 बेटियां हैं जो दोनों एमडी मेडिसिन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है और अच्छा काम करे। बेटियों ने कहा महाराज हम लोग मम्मी को समझाते हो सुनती नहीं। मैंने कहा इसको भूल जाओ,
जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, जो जाएगा वो तुम्हारा नहीं। और तुम ये क्यों सोचती हो कि लोगों ने कब्जा कर लिया तो मेरा बचा ही नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को सल्टा लेते हैं, और थोड़ा बहुत समझौता करके अपना काम करो। जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो तुम्हारा नहीं। न पति तुम्हारे थे, न पति की संपत्ति तुम्हारी है। सच पूछो तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम क्या हो इसे पहचानो। जिस पल तुम इसे पहचान लोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं खोया। और फिर मैंने उसे समझाया कि ये बताओ, तुम कह रही सब कुछ चला गया, कितनी ज़मीन है? बोले 200 बीघा। बोले कितनी बीघा में कब्जा है? बोले 7-8 बीघा। हम बोले 193 बीघा तो है। दुनिया में तो ऐसे जिनके पास 2 बीघा की भी ज़मीन नहीं है। तुम इन सब चीज़ों को क्यों खो रही? जो खो गया उसको भूल जाओ, जो बचा है उसे संभाल लो, जो बीत गया उसे विसार दो, जो आने वाला है उसका इंतजार करो। अपने मन में आशा की ज्योति जलाओ, निराशा को आशा में बदलने का अभ्यास। डिप्रेशन या अवसाद से बचने का पहला उपाय आशा की ज्योति जलाना, निराशा को आशा में बदलना। दूसरा, अपने अंदर अपने साथ संवाद करना और सकारात्मक आत्म संवाद, उत्साहवर्धक वाक्यों का नियमित उच्चारण करना। कुछ उत्साहवर्धक, जैसे अपने आप को आप एकदम उत्साहहीन देखते हो तो मैं उत्साहित हूँ। अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, मैं ऊर्जावान हूँ। अगर आपको लगता है कि सब तरफ मेरे विरोधी लोग हैं तो आप देखें सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरा सहयोग करते हैं। इस तरह के सकारात्मक और विधायक वाक्यों का बार बार यदि उच्चारण करते हैं, ये संवाद बनता है। ये संवाद हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनता है। और तीसरी बात, चैतन्य उपस्थिति अपनी होनी चाहिए। वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से अपने आप को स्थित रखे कि यहाँ जो मैं हूँ वो मेरा है, वो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। सोहम की बात को सामने रख करके चले तो ये डिप्रेशन अपने आप में दूर हो जाएगा। और फिर आप आत्मकरुणा और आत्मदया से अपनी आत्मा को स्नेहित करो, सिंचित करे। स्वयं के प्रति हम करुणाशील बने, स्वयं के प्रति संवेदनशील बने, स्वयं के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हम इस तरह की हताशा से अपने आप को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। ये भावना योग का एक आधार है। हम कैसी प्रार्थना करें? जो डिप्रेशन के शिकार है वे लोग, मैं उसकी पूरी प्रार्थना और उसकी पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी आप लोगों को अलग से भी उपलब्ध कराऊंगा। मैं समझता हूँ आज के इस प्रवचन में ही वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में, अभी भैया जी बोल रहे थे 1 साल तक प्रवचन चलेगा। प्रवचन तो रोज ही होना है, चलेगा, पर मैंने इस साल सोचा है कि 1 साल तक एक अक्षर तक ही प्रवचन करूं। किसी एक अक्षर पर ही पूरा प्रवचन चलेगा। इस वर्ष को मैंने अक्षर वर्ष के रूप में समर्पित करने का भाव जगाया। लेकिन रोज भावना योग हो ये कोई जरूरी नहीं, पर ये जो 10 दिन का अभी पहला सत्र है ये विशेष। इनमें हमने अपने जीवन के 10 प्रकार के नकारात्मक शब्दों को जो हमारे जीवन में बड़ी गहराई से हावी है, उनसे बाहर निकलने का एक अभ्यास भावना योग के समाधान से कैसे किया जाए वो है। हालांकि एक क्रम अभी और भी चलेगा। हम अपने नकारात्मकता को अपने आप से पूरी तरह मिटाना चाहेंगे, पर ये 10 दिन का एक पूरा अभ्यास पत्रक के साथ आप लोगों को उपलब्ध होगा, जो आप अपने नियमित अभ्यास में ले एक एक समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने उसे 21 दिन नियमित कर लिया, आपके ऊपर डिप्रेशन का अंश भी नहीं बचेगा। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे अहंकार हो, चाहे असंतोष हो, चाहे अविश्वास हो, आज अवसाद की बात है, आगे भी एक क्रम पूरा चलेगा। उस क्रम में ये 10 दिन का एक ऐसा पैकेज है
जो आपके जीवन का 10 धर्म बन करके उभरेगा और आपके जीवन को 10 कदम आगे बढ़ाने में समर्थ बनाएगा। ये प्रयास सबको करना है। तो हम प्रार्थना करें, भावना योग की प्रार्थना, अपने मन में आशा की ज्योति जलाते हुए। मैं सोचता हूँ साथ साथ भावना योग ही करा दूँ क्या, या चलिए पहले सुन लीजिए फिर लास्ट में कराता हूँ। हम अपने मन में आशा की ज्योति जलाएं। कैसे जलेगी? अपने भीतर बैठे परमात्मा से। अपनी ही आत्मा है, हमारा कोई दूसरा प्रभु या परमात्मा उद्धार करने वाला नहीं। जो मैं हूँ मेरे भीतर का परमात्मा है। जब मैं प्रभु कहता हूँ तो अपने भीतर के परमात्मा को समझना। तो हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। ये बार बार दोहराओ। निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। ये वाक्य बार बार दोहराओ। मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मेरा मन उत्साहित रहे, मेरे मन में प्रकाश हो। तो मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे जीवन में नया सवेरा हो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे हृदय में हमेशा आशा की लौ जलती रहे। ये प्रार्थना अपने भीतर के प्रभु से जब हम करेंगे तो ये आत्म संवाद हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। फिर दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, जो स्वीकृति है अपने दोषों की, जो अभी मैं कराऊंगा भी, पर थोड़ी व्याख्या आप लोग सुन लो। मैं इसलिए आज इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया हूं। हम प्रतिक्रमण करें। हे प्रभु, अपने अंदर के दोषों को एहसास करते हुए, हे प्रभु, मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने मन में कब कब निराशा का अनुभव किया। मैं कहाँ कहाँ हताश हुआ हूँ। हताशा किस कदर मेरे भीतर भरी है। मैंने अपने को हताश, निराश और ऊर्जाहीन महसूस किया। मैं आत्महीनता से भरा रहा। मैंने अपने अतीत के दर्द को अपने हृदय में संजोया रखा। अपने मन को नकारात्मक भावों से भरा। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन सबको शुद्धि का संकल्प लेता हूँ। अपने भीतर के विषाद को पहचान कर उसे उज्जवल आशा में बदल रहा हूँ। ये है हमारे अंदर का प्रतिक्रमण। फिर तीसरा चरण है प्रत्याख्यान का। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूँ। एक उत्साह का संकल्प, ये प्रत्याख्यान है। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूँ। मेरे भीतर ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवाह जारी है। मुझ में ऊर्जा है, मुझ में प्रेरणा है, मैं उत्साहित हूँ। मैं सकारात्मक भावों का वाहक हूँ और मैं अपनी आत्मा में एक उत्सव का अनुभव करता हूँ और मैं अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहा हूँ। ये प्रत्याख्यान है। और इसके बाद की सामायिक, अपने आप को आनंद, उत्साह और चैतन्य ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना, ये है हमारे अंदर की सामायिक। तो इन्हीं 4 पर केंद्रित भावना योग को मैं आज आप सबके बीच करा रहा हूँ। आप सब अनुभव करें, अपने मन की सारी परिणतियों को दोहराते हुए अपने अंदर इन वाक्यों को जो मैं बोलूँगा आप उसी अनुरूप दोहराएंगे। एक छोटा सा भावना योग जो लगभग 7 मिनट का होगा और ये 7 मिनट का भावना योग आपको आपके हृदय में आशा का नव संचार करेगा, आपको उत्साह से भरेगा,
आपको ऊर्जा देगा, आपको अपने प्रति सकारात्मक बनाएगा, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सहज शांत बैठें, आती जाती सांसों को देखें। देखिए थोड़ी सी मोबाइल सबकी बंद हो, घंटी न बजे। आती जाती सांसों को देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं केवल उनका साक्षी हूँ। सहज सांस ले और छोड़े, अपनी आती जाती सांसों को देखे और बस देखें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे मन में आशा का संचार हो। हे प्रभु, मेरे मन में आशा का संचार हो। मुझ में प्रकाश और प्रस्फुरन की अनुभूति हो। मुझ में प्रकाश और प्रस्फुरन की अनुभूति हो। मुझ में प्रकाश हो, मुझ में ऊर्जा हो। मैं उत्साह से भरा रहूं, मैं उत्साह से भरा रहूं। हे प्रभु, मेरे मन को आशा से भर दो। मेरे हृदय में उत्साह जगा दो। मेरे चित्त में उमंग जगा दो। मेरी सांसों को उल्लास से भर दो। हे प्रभु, मेरा जीवन आशा, उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा रहे। हे प्रभु, आज अपने भीतर की हताशा को पहचानते हुए मैं उसे मिटाकर आशा में बदलना चाहता हूँ। हे प्रभु, आज मैंने जिन बातों से अपने मन को भारी किया, जिन कारणों से अपने भीतर निराशा का अनुभव किया, उन्हें बदलकर मैं आशा और उत्साह से भरता हूँ।
मैं निराशा को आशा में बदलता हूँ। मैं अनुत्साह को उत्साह में भरता हूँ। मैं अनुल्लास को उल्लास में भरता हूँ। मैं आलस्य को उमंग से भरता हूँ। हे प्रभु, मैं आशा, उत्साह, उमंग और उल्लास से परिपूर्ण हूँ। मैं उसका अनुभव करता हूँ। हे प्रभु, मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मुझ में उमंग और उल्लास है। 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 मैं अपनी आत्मा में उत्सव का अनुभव करता हूँ। मेरी आत्मा में उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा उत्सव चल रहा है। मैं उसमें आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। आनंदितो हम। आनंदितो हम। आनंदितो हम। आनंदितो हम। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। मेरे मन में उल्लास है। मेरे मन में उल्लास है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ। मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ। उल्लसितो हम। उल्लसितो उल्लसितो हम। उल्लसितो हम। उल्लसितो हम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्यो हम। चैतन्यो चैतन्यो हम। चैतन्यो हम। चैतन्यो हम। सोहम। 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 सोहम।
सोहम 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 सहसांत निश्चेष्ट हो जाए। अपने आप को आनंद, उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ महसूस करते हुए प्रसन्नता से आंखें खोले। गुरु प्रभु को नमन कर आपस में जय जिनेन्द्र बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षामी क्षामी क्षामी। अरिहन्ताण नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो आयरियाण नमो उवच्छायाण नमो लोये सवशाहुनम नमो लोई सवसाहु एसो पंचेन मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पराशिनो सब पाव परासिनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाणं च सवे परमं हो मंगलम। परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जीवन में बहुत कम पल ऐसे आते हैं जो हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर पाते हैं। हमारे जीवन में असंतुष्टि का पुट अधिक है, संतुष्टि का पुट अल्प है। और जो भी संतुष्टि होती है वो अल्पकालिक होती है।
असंतुष्टि दीर्घ काल तक चलती है, सबका अनुभव है। लेकिन हम कुछ चाहते हैं, जब तक नहीं पाए तब तक मन में उसको पाने की ललक होती है। पा लेने के बाद थोड़े पल की संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता आती है कि ये मैंने कर लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें संपन्न करने के उपरांत पूरे जीवन भर के लिए संतोष होता है कि मैंने अपने जीवन में करने योग्य कार्य कर लिया। होता है कि नहीं? किस तरह के कार्यों में ऐसा संतोष मिलता है? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं उससे कोई बड़ा संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब कोई परमार्थ का कार्य हमसे संपन्न होता है, उससे हमारा मन अभिभूत होता है, संतुष्ट होता है। संत कहते हैं अपने जीवन में पारमार्थिक कार्यों को प्रमुखता देनी चाहिए। और हमारे यहाँ पारमार्थिक कार्यों में 7 प्रमुख कार्य बताए जो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के आधार है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाकर हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, और ये हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाले हैं। वो क्या है? सबसे पहले जिन बिंब का निर्माण, भगवान विराजमान करने का सुअवसर प्राप्त करना। प्रत्येक सद्गृहस्थ की ये साध होती है कि हम अपने जीवन काल में एक बार जिन बिंब की स्थापना तो करे ही करे। होती है। जिन बिंब की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के बिंब के निमित्त से जो भी अर्जित करेगा वह केवल और केवल पुण्य का उपार्जन करेगा, अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का कारण होगा। इसलिए वह हमारे भाव भ्रमण से मुक्ति का आधार बनता है। इसलिए कहा अपने जीवन भर के पापों का प्रक्षालन करना है तो जिन बिंब का निर्माण करो, स्थापना करो। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण पापों के क्षय का एक सबल निमित्त है। जिन बिंब का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण, पुराने लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते थे। आपके शहर में जितने भी पुराने मंदिर हैं, मेरे ख्याल से वे सब जिनालय एक एक व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं, है ना? हाँ, क्यों बनाए? उनकी भावना देखो। आज इस मोदी की नशिया में हम हैं तो कोई मोदी जी होंगे 200 बरस हो गए, उनने अपने जीवन को अमर कर लिया। एक संपत्ति लगाई, इसे बना करके चले गए। जितना यहां लगाए उससे ज्यादा अपनी संतानों को सौंप के गए होंगे। अब 200 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियां यहां से चले गई होगी। अगर हम 20 साल की एक पीढ़ी गिने तो 10 पीढ़ी तो चले गई। 10 पीढ़ी में उनके परिवार में कितना उतार चढ़ाव आया होगा आप सबके सामने। आज मुझे नहीं मालूम उनके परिवार से सीधे कनेक्ट लोगों में कौन कौन है। मोदी तो नीरज भी है, लेकिन सीधे उसी परिवार से परिवार में उतार चढ़ाव आया।
सबकी एक रूपता नहीं होगी, कुछ आगे बढ़ोगे कुछ नीचे, लेकिन ये क्षेत्र हरा भरा है, हरा भरा बना रहेगा। हाँ, ये छठवीं पीढ़ी है। कितना बड़ा कार्य, हमेशा के लिए मोदी जी की नशिया याद की जाएगी। द्रव्य का सही क्षेत्र में विनियोजन का इससे बड़ा उदाहरण और कौन होगा। पुराने लोगों को ऐसा भाव रहता था। मैं कोलकाता में था, एक पोद्दार जी थे अग्रवाल, हमने वहां जब अग्रवाल जैन जो वापस जैन धर्म से विमुख हो गए थे उनको वापस अपने साथ जोड़ने का उपक्रम किया, तो उस समय एक पोद्दार साहब आए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने बातचीत में कहा कि महाराज हम जैन हैं, भले अभी हम जैन धर्म का पालन नहीं करते, वापस वो जुड़ गए। उन्होंने कहा हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया था। क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि हमने अपना घर बनाया, घर बनाने में महापाप हुआ, उस पाप के प्रक्षालन के लिए भगवान का मंदिर बना लो। कितना ऊंचा दृष्टिकोण रहता था पुराने लोगों का। आप सोचिए, कमाई आपके पुरखों से ज्यादा आज आपकी है, लेकिन आपकी कमाई का पैसा परमार्थ में कम, विषयों में ज्यादा लगता है। वो अपने पैसे का पुण्य में निवेश करते थे और तुम अपने पैसे को पाप में बर्बाद करते हो। अंतर समझ रहे हो? अपने पैसे का, अपने संसाधनों का सद्व्यय कीजिए, उसका पुण्य के कार्य में निवेश कीजिए। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाओगे तो अनंत गुना फलेगा, पाप में लगाओगे तो तुम्हें बर्बाद करेगा। जिनविम, जिनागार, जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करो, भगवान की प्रतिष्ठा करो, दान दो चतुर्विध संघ को, आहार औषधि आवास उपकरण, पूजा करो भगवान की, और शास्त्र का प्रकाशन। ये 7 कार्य ऐसे हैं, यहां जब भी मौका मिले चूकना नहीं। ऐसे कार्यों के लिए हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अपने द्रव्य का सदुपयोग करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। और मेरी तो भावना ये है, यहाँ बस अतिथि गृह तो बने, संत निवास भी अलग से बने, और ये मंदिर इंदौर शहर का खूबसूरत मंदिर बने, पत्थर का मंदिर बने। हमने इनको होमवर्क दिया है और वो होमवर्क पूरा होने के बाद आगे बढ़ेगा। इसका एक मास्टर प्लान बने, यहाँ एक बहुत अच्छा सभा भवन बने, ऑडिटोरियम बने, और चीज़ें बने। मेरा अनुभव है समाज में योजना की कमी होती है, पैसा देने वालों की कमी नहीं होती। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अब जो होगा 100 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा गुण गाए, उन्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। ये प्रयास होना चाहिए। ऐसा सत प्रयास आप लोग करेंगे, सुनिश्चित अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, जिसका जब समय आता है तभी होता है। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।